आज हम बात करने वाले हैं श्राप कर्ज के विषय में। इसलिए जो हमारे चैनल पे नए हैं वह पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई भेदें आत्मिक उन्नति के लिए आपको मिलती रहे। श्राप जो सदियों से काम करती हुई चली आ रही है। व्यवस्था विवरण 11 का 26 वचन में परमेश्वर ने कहा, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी और नहीं मानो तो श्राप तुम पर लागू हो जाएगा। यह आज्ञा व्यवस्था को देते वक्त परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों से की थी। अब यह श्राप परमेश्वर ने रखी तो जरूर थी पर काम शैतान करता है और इस श्राप का असर नाती पोते पड़पोते तक चलती रहती हैं, अर्थात 4 पीढ़ियों तक। अब आप जरा ध्यान से समझते हुए देखिए इस वीडियो को, क्योंकि आगे बहुत गहरी भेदों को आपको इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा जो श्राप के विषय में है। श्राप चलने वाली जब किसी व्यक्ति को किसी कारणवश श्राप मिलता है, अर्थात एक रोग लगाने वाली बुरी आत्मा मिलती है, तो यह बुरी आत्मा मनुष्य के शरीर पर अपना घर बना लेता है और परिवार से निकलता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को जवानी में लकवा हो गया या किसी भी उम्र में उसे अगर लकवा हो गया जो वृद्ध नहीं जवानी के ही उम्र के आसपास में है, अगर उसे यहाँ रोग लग गया तो परिवार में किसी न किसी को इसके असर जरूर होगा या किसी न किसी के साथ ऐसा रोग फिर से होगा। या शुगर है या पाइल्स बवासीर हो या किसी के यहाँ कोई आत्महत्या कर लिया हो, तो वह बुरी आत्मा श्राप बनकर पूरे पीढ़ी में काम करता है। अगर कोई बहन अपना गर्भ गिराया हो, चाहे वह 1 महीना की हो या 9 महीने की हो, यह हत्या का श्राप उसके परिवार के बहू या बेटी या नतनीन या उसके और भी उसके वंशजों में यह श्राप होना चालू हो जाते हैं, या बांझपन के रूप में या गर्भ में हत्याओं के रूप में। हालेलुया। परिवार में आप जितना कमाई कर रहे हो, एक कंगालापन की आत्माएं होती हैं जो आप परिवार में जितनी भी कमाई कर रहे हो वो पूरे परिवार में आपको 1 रुपये आपके परिवार में नहीं बचेगा। आप जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाओ, आपको काम नहीं मिलेगा। हो सकता है आप पढ़े लिखे हो और आप अप्लाई करो किसी नौकरी किसी जॉब के लिए और आपके जगह में किसी और मनुष्य घुस जाए जो आपसे कम समझदार हो या कम पढ़े लिखे हो, वो आपके जगह पर उसी नौकरी को कर ले जो आपके लिए हो। हालेलुया। यह एक कंगालापन की आत्मा है, एक श्राप के रूप में परिवार में काम करती है। हालेलुया। यह सब श्राप आपको कोई मुंह से बोल कर नहीं देता, यह परमेश्वर ने पहले ही से रख दिया है। जिस तरह आप अपने दादी दादा के जमीन घर व गाड़ी को अपने हिस्से में पाते हैं, उसी प्रकार उनके बुरे कर्मों का दंड भी आप पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है व्यवस्था विवरण 5 के 9 में, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। अर्थात 4 पीढ़ियों तक असर रहता है। अगर किसी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को लकवा, मिर्गी, शुगर, बवासीर, HIV, चर्म रोग, घोर दाद हुआ हो, या किसी परिवार में कोई शादीशुदा या कुंवारापन में व्यभिचार करता हो और यही बीमारी और बुरी व्यवहार बाकी पीढ़ियों में भी हो रहा हो, तो आप यह जान लेना यह एक श्राप है जो डॉक्टरों के इलाज से ठीक नहीं होते हैं। यह एक ऐसी श्राप है जो पीढ़ियों में लग गई है और कितने भी आप चाहे तंत्र विद्या में करा लो, कितने भी डॉक्टरों को दिखा लो, वह आपके परिवार में बनी ही रहेगी, वह हटेगी नहीं। चाहे आप कितने मेडिसिन ले सको, कितना भी आप हाई टेक्नोलॉजी वाले दवाई का इस्तेमाल करें, इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, तो भी वो श्राप नहीं करती हैं और जीवन भर आप उसी दवाई गोले के सहारे आप जीवन जीना चालू कर देते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग दवाई पे दवाई और जीवन भर इंजेक्शन में जी रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं होते हैं। यह श्राप तो केवल आप जो आपके पुरखाओं ने जो कमाया है
उसी की वजह से यहाँ श्राप आपके ऊपर लग गया है और यह श्राप हट ही नहीं रही है। कारण यह है कि आप यीशु के पास नहीं हैं, और अगर यीशु के पास हैं तो सही तरीके से आप प्रार्थना नहीं जाने हैं, और इस वीडियो के द्वारा आप जान ले। हालेलुया। क्योंकि आप जितने श्राप हैं वह केवल यीशु मसीह के लहू से ठीक होते हैं। वह श्राप वाली बुरी आत्मा केवल यीशु मसीह के लहू से भागती हैं, क्योंकि मनुष्य का प्राण उसके लहू में बसता है और सारी बीमारी और श्राप लहू में रहता है। हालेलुया। मनुष्य का प्राण उसके लहू में रहता है और सारी बुरी बातें, सारे बुरे जो कर्म का जो बीमारी है वो इंसान के लहू में होते हैं। इसलिए डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं और आपके ब्लड में क्या क्या बीमारियां हैं वह जानने की वह जांच पड़ताल करता है। हालेलुया। यह सारे बीमारी वाला खून आपको कहाँ से आया? आपके पुरखाओं से आया। आपके पुरखाओं का खून आपके अंदर में चल रहा है और यही आपको श्राप के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं तब यीशु मसीह का लहू आपके अंदर आता है और आपके पुरखाओं की जितनी भी लहू होती हैं उसे वह बदल देता है। मगर जब आप जोरों से परमेश्वर के पास आते हैं और अपने वंशावलियों के नामों को लेकर प्रार्थना करते हैं और उनकी गलतियों के लिए खुद माफ़ी मांगते हैं, तब यीशु का लहू आपके अंदर आता है और आप श्राप से छूट जाते हैं, क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। जब तक आप अपने पुरखाओं पीढ़ियों के लिए नाम लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक श्राप से छुटकारा नहीं मिलेगी, श्राप से माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको अपने पुरखाओं के वंशावलियों के अनुसार नाम लेकर उनकी गलतियों का माफ़ी मांगना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए आज कुछ विश्वासी चर्च जाने के बावजूद सही प्रार्थना सीख नहीं पाते हैं, इस कारण चंगाई नहीं पाते हैं। यही प्रार्थना दानियल ने करके दिखाया। दानियल ने जब प्रार्थना किया, अपने पुरखाओं के सारे पापों के लिए खुद माफ़ी मांगी, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए उनके पुरखा जीवित नहीं थे। जब दानियल ने ऐसी प्रार्थना की तब परमेश्वर आनंदित हुआ। हे मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, जब दानियल ने गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना की, एक आंसुओं और पश्चाताप की प्रार्थना की, तो सबसे पहले उसने प्रार्थना में यह कहा, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पुरखाओं ने आपको रिस दिलाया, मेरे पुरखाओं ने दंडवत किया, मूर्तियों को झुका उसके सामने में और सृष्टि की उपासना और सृष्टि की पूजा की और आपको क्रोध दिलाया है। मैं उसके सारे अधर्मों का और सारे पापों को मैं स्वीकारता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ आपसे। जब ऐसी प्रार्थना दानियल ने की तब परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा निकली। जिब्राइल स्वर्गदूत तीव्र गति से उड़ते हुए उसके पास आया और उसे कहा, हे अति प्रिय पुरुष, जब से तुमने इस रीति से प्रार्थना किया तब से तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, दानियल अति प्रिय ठहरा प्रार्थना करने के दौरान, क्योंकि उसने अपने पुरखाओं का भी, लोग अपनी गलती को नहीं स्वीकारते और इसने अपने पुरखाओं की गलतियों को जब स्वीकारा और माफ़ी मांगी तो परमेश्वर ने इसके सारे जो श्राप थे उसको तोड़ने के लिए उसने उपाय दिया। क्योंकि इसके परदादा राजा हिजकिय्याह की वजह से, जितने आप बाइबल पढ़ते हैं वो सब जानते होंगे, राजा हिजकिय्याह जब वह अपने बीमारी, अपने रोग सिया से स्वस्थ हुआ तो उसने राजा नबूकदनेस्सर को अपने भवन के सारे पात्रों को दिखाया, परमेश्वर की वेदी के सारे पात्र को दिखा दिया और सारे चीज़ों को दिखा दिया कि हम ऐसी सेवा करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। सारे भेदों को शत्रु को बता दिया। तब परमेश्वर का दास यशायाह आकर उससे कहता कि तुमने शत्रु के देश के राजा को क्या बताया, क्या दिखाया? तो उसने कहा, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसे ना दिखाया हो। तब उसने कहा, तेरे वंशजों को यह श्राप लगेगा कि वो सब गुलामी में जाएंगे। हालेलुया। और सचमुच में देखते हैं दानियल जो उसी के नाती पोते थे गुलामी में चले गए और बहुत सालों तक गुलामी में रहे। लेकिन जब दानियल ने प्रार्थनाएं स्टार्ट की, प्रार्थना शुरू की और अपने पुरखाओं का श्राप के लिए उसने माफ़ी मांगा, तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और उसे कहा, 70 साल के बाद तुम इस जगह से चले जाओगे और मेरे भवनों को फिर से बनाओगे करके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के दूत ने दानियल को श्राप से छूटने के लिए
रास्ते बताए। इसलिए आप भी अपने परिवार या चर्च या रिश्तेदार के लिए ऐसी प्रार्थना करें और करवाना सिखाएं, ताकि वो जो भी बीमारी से हो, श्राप से हो सकता है चर्च जाने के बावजूद भी वो अपाहिज हो, या उसके मुंह में टेढ़ापन हो, या गले में घेंगा रोग हो, या जैसी बीमारी हो, या बवासीर हो, जो भी हो उसके जीवन में अभी भी चल रहा है, तो वो अपनी पीढ़ियों के लिए उसके लिए पश्चाताप करे, अपनी पीढ़ियों की गलतियों को स्वीकारे, कहे कि हे यहोवा परम प्रधान पिता, मैं अपने पुरखाओं की गलती और श्रापों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे विश्वासी भाइयों, आप उसकी ज़मीन को, आप उसके घर को आप अपने हक में रखते हैं, तो उसकी गलतियों को अपने हक में रखकर उसके लिए माफ़ी मांगे। निश्चय परमेश्वर आपकी इस रीति से प्रार्थना से आपको बीमारी से, श्राप से, शैतान से छुड़ाएगा, और आप भी कहने पाएंगे कि यीशु का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध किया है करके। हालेलुया। तब आप जब ऐसी हरकत करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, तो एक मजबूत विश्वासी बन जाएंगे। तब वो वचन पूरा होगा जो यहोवा ने कहा कि जो कोई तुझे आशीष दे वह आप आशीषित होगा, और जो कोई तुझे श्राप दे, गाली दे, झगड़ा करे, वो आप वैसा होता चला जाएगा करके। इसलिए परमेश्वर का करुणा आप पर बनी रहेंगी, और आप बिना कोई श्राप के अपने नाती पोते पड़पोते के साथ आनंदित होकर मगन रहेंगे। अपने पुरखाओं को आप देखने पाएंगे और चैन के साथ आप उनके साथ चलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको जब तक धरती पर रखे हैं। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, हे मेरे विश्वासी, नए विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता, तो निश्चय हमारे इसकी स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर संपर्क करें। और प्रार्थना करना आता है तो उनको जिसको नहीं आता, आप उसको इस प्रार्थना को और सिखाएं, जिससे सुसमाचार फैले। और अगर आप नहीं जानते कुछ भी प्रार्थना करना, तो निश्चय इस नंबर पर संपर्क करें। हम निश्चय आपको प्रार्थना करना हर तरीके से सिखाएंगे, जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा सिखाए। और अगर आप यहाँ आज का सवाल को जानते हैं, तो निश्चय इसका जवाब दें, इस्राएल का पहला राजा कौन था? हालेलुया। इस्राएल का पहला राजा जिसे परमेश्वर ने चुना, वह कौन था? निश्चय कमेंट में बताएं। परमेश्वर आपको बुद्धि प्रवीणता में आशीषित करे और आपकी रक्षा करता रहे। आमीन, आमीन।